दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेलम भी मैं, चिनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ एंटोनियो कॉन्टे। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं एंटोनियो कॉन्टे की और जूलियन नेगल्समैन की भी बात करेंगे, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने सैक कर दिया है जूलियन नेगल्समैन को। बंदा टाइटल रेस में भी था, बुंडेसलीगा के ठीक ठाक टाइटल रेस में था। आई फील, मुझे जो पर्सनली फील होता है कि जो बुंडेसलीगा की जो टीम्स हैं, जैसे डॉर्टमंड हो गई, जैसे यूनियन बर्लिन हो गई, उन्होंने अपने आप को स्टेप अप किया, ना कि बायर्न म्यूनिख इतना ज़्यादा ख़राब खेल रही है। आई थिंक द अदर टीम्स हैव स्टेप्ड अप और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है टाइटल रेस में बायर्न म्यूनिख। इवन तो मुझे अभी भी लगता है वो ओवर द लाइन निकल जाएंगे बायर्न म्यूनिख वाले, लेकिन लेट्स सी। बट राइट नाउ बड़ा ही अजीब सा डिसीजन। जूलियन नेगल्समैन मेरा बहुत फेवरेट कह सकते हैं आप, प्रेसिंग वाइज या जिस तरह से वो पोजेशन की और काउंटर की बात करता है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल मोस्टली वो खेलता है। लेकिन इन बायर्न म्यूनिख ही हैज़ प्लेड अ काइंड ऑफ पोजेशन बेस्ड एंड हाइब्रिड ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। आई थिंक काफ़ी सिस्टम्स उसने ट्वीक करने की कोशिश की। 4-1-4-1 खिलाता रहा, फिर 3-5-2 खिलाता रहा, फिर 3-4-3 भी हमने देखा कि उसने वो भी खिलाया। तो दैट इज़ समथिंग जो कि उसने काफ़ी ट्वीक्स मारे हैं इस सीज़न। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ हैपेंड। बंदा चैम्पियंस लीग में भी था एंड चैम्पियंस लीग में काफ़ी अच्छा करी थी बायर्न म्यूनिख। जूलियन नेगल्समैन अगर पेप गार्डियोला के सामने आता तो शायद पेप गार्डियोला वहाँ पर जीत जाता, लेकिन ये है कि इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड गेम। अभी ये है कि थॉमस टूखल को, अभी आई डोंट थिंक कि कंफर्म हुआ है एज आई एम रिकॉर्डिंग, लेकिन थॉमस टूखल को लाने लगे हैं एज बायर्न म्यूनिख मैनेजर। ये तो कंफर्म है कि ही विल बी टेकिंग ओवर और वो बंदा नॉकआउट्स में ही इज़ प्रिटी गुड। हमने देखा है कि डॉर्टमंड के साथ वो नॉकआउट्स में गया हुआ है एंड डॉर्टमंड के साथ जो उसका प्रोजेक्ट था वो कितना अच्छा था और ही फॉट फॉर द टाइटल इन दोज डेज। डीएफबी पोकाल भी डॉर्टमंड के साथ जीत चुका है एंड थॉमस टूखल, यू नो, वी ऑल नो कि वो चैम्पियंस लीग भी जीत चुका है और एक बार चैम्पियंस लीग पीएसजी के साथ फाइनल में भी जा चुका है और उसमें भी वो बायर्न म्यूनिख से हारा था थॉमस टूखल जो है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट यू नो, एक होता है ना कि रिसाइकल हो रहा है, मतलब दूसरे जन्म में आपको एक और वही जॉब मिल रही है उसी नेमेसिस के सामने जिस नेमेसिस से आपने हार खाई थी 2020 में। तो यूसीएल में बायर्न म्यूनिख से ही टूखल हारा था और अब वही होने जा रहा है कि ही इज़ गोइंग टू बिकम द मैनेजर ऑफ बायर्न म्यूनिख, जो कि एक बहुत हिस्टोरिक क्लब है। आई थिंक बायर्न हैव अ रियली गुड चांस विद थॉमस टूखल, लेकिन सिर्फ 2 महीने रह गए और अचानक से इस तरह से किसी भी मैनेजर को सैक कर देना, मुझे वो बात समझ नहीं आती। काफ़ी क्लोज टाइटल रेस जा रही है, इतनी क्लोज होनी नहीं चाहिए बुंडेसलीगा में, वो एक कॉन्टेक्स्ट है। बट वो चैम्पियंस लीग में बहुत अच्छा करा था। आई डू फील कि अगर थोड़ा सा वो टाइम दिया जाता, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा ही रुथलेस डिसीजन है बायर्न म्यूनिख की तरफ से। इट्स वेरी वेरी रुथलेस। लेट्स सी ये काम करता है या नहीं करता। ये एक चेल्सी टाइप का डिसीजन है, चेल्सी टाइप के मोल्ड का एक डिसीजन है कि भाई फ़ौरन सैक करो, नया बंदा लेके आओ, बिकॉज वी नीड टू विन द चैम्पियंस लीग। तो लेट्स सी थॉमस टूखल क्या करते हैं। थॉमस टूखल साहब जो थे वो इंडिया आए हुए थे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास एंड काफ़ी ज्ञान लेके गए हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्या कहते हैं, जो चरम सीमा है वो काफ़ी बार पार की है मेडिटेशन करके। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट भी करते रहे इंडिया आके, तो इंटरव्यूज़ भी दिए हैं उन्होंने इंडिया में। सो आई थिंक काफ़ी कुछ वो अपने सबैटिकल के दौरान, अपने संन्यास के दौरान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो करके आए होंगे, सीख के आए होंगे। बट आई थिंक आई फील फॉर जूलियन नेगल्समैन, बट या यू हैव टू बी रूथलेस टू विन द चैम्पियंस लीग। तो वही मुझे लगता है बायर्न म्यूनिख ने किया है। मैं थोड़ा बटा हुआ हूँ इसके ऊपर, मैं 50-50 हूँ। बहुत से बायर्न म्यूनिख फैंस कह रहे हैं कि ये गलत डिसीजन था, उसको नहीं सैक करना चाहिए था। बहुत से बायर्न म्यूनिख फैंस जो हैं वो कह रहे हैं कि थॉमस टूखल बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट हो सकती है। बट लेट्स सी कि क्या होता है, ये अपॉइंटमेंट चलती है या बैकफायर होती है। बैकफायर तो नहीं करेगी आई गेस, लेकिन ये है कि जो डबल पिवट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, ख़ास तौर पे बायर्न म्यूनिख का। गोरेट्स्का की फॉर्म अप एंड डाउन थी, किमिक इट वॉजेंट वर्किंग, बाईपास बहुत ईजिली हो रहे थे, मिडफील्ड में जो पासेस थे बहुत ईजिली बाईपास हो रहे थे।
तो मुझे लगता है कि थोड़े से थ्रेड्स खुलते हैं और बार बार ओपामेकानो डिलीट जैसे लोग बचाते हैं, तो वो थोड़ा सी चीज़ें हैं जो कि बायर्न म्यूनिख को देखने की ज़रूरत है। और सॉलिडिटी लेके आएगा, कॉम्पैक्टनेस लेके आएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉम्पैक्टनेस लेके आएगा थॉमस टूखल, और प्रेस फ्रॉम द फ्रंट लेके आएगा ऑपोजिशन बॉक्स में। ही विल प्रेस एंड ही विल ट्राई टू मेक अ टर्न ओवर इन द ऑपोजिशन बॉक्स और वहाँ से क्विक ट्रांजिशन मारेगा। यही थॉमस टूखल का ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, रिलेंटलेस प्रेसिंग, जो कि जूलियन नैगल्समैन का भी था टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो काउंटर अटैकिंग में ज़्यादा बिलीव करता था और वो डिफेंसिव हाफ से बॉल जीतने में ज़्यादा बिलीव करता था। इसका ये कि ये ऑफेंसिव हाफ में जाके अप टॉप चढ़ के डोमिनेट करना चाहता है और ओरिएंटेड प्रेस करना चाहता है फ्रंट थ्री से थॉमस टूखल। तो ये वाला सीन है। मैं आता हूँ जी अब एंटोनियो कॉन्टे पे। एंटोनियो कॉन्टे ने जो रैंट किया उसमें उसने साफ साफ बोला, जो मुझे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ समझ आई, जो मेरा फीलिंग्स थी उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज शॉक्ड। जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैंने पूरी बैठ के देखी, आई वाज शॉक्ड कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। बट जो वो कह रहा था वो सच था, इट वॉज द ट्रूथ जो वो कह रहा था। ही सेड के जो प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ही सेड के टॉटनहम में एक प्रॉपर एक टॉक्सिक कल्चर है जो कि टॉटनहम को कभी भी ओवर द लाइन नहीं जाने देगा, ट्रॉफीज़ नहीं जीतने देगा, एक मीडियोकर मेंटालिटी है। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से। ही सेड कि एक कॉर्पोरेट कल्चर तो बन चुका है, लेकिन वो सोल, वो ब्लड, वो स्वेट और टीयर्स, वो सब कुछ जो है ना, एक क्लब की जो आइडेंटिटी है, एक क्लब जिस तरह खेलना चाहता है, एक क्लब के जो सोल होता है, पैशन होता है, वो इस क्लब के अंदर से मर चुका है। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से, लिटरली दैट्स व्हाट ही वाज इंक्लाइंड टू से। और ये मुझे नहीं लगता वो सैक होना चाहता था। मेरे आई रियली रिस्पेक्ट एंटोनियो कॉन्टे, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट स्पर्स, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रिस्पेक्ट बोथ द क्लब एंड द मैनेजर। लेकिन एंटोनियो कॉन्टे ने, मुझे लगता है, काफ़ी देर से ये दिल में बात दबाई हुई थी। ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला। मुझे नहीं लगता ये एक पब्लिक स्टंट है जस्ट टू गेट सैक्ड, मुझे नहीं लगता। 1.5 साल का, ठीक है, एंटोनियो कॉन्टे का 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ये उसका लास्ट 2 मंथ्स थे और इसके बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जून में एक्सपायर हो जाना था। वी ऑल नो दैट। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप थोड़ा सा डीप घुसो ना चीज़ों में, आप साउथहैम्पटन जो 3-3 ड्रॉ हुआ है टॉटनहम के साथ, उसमें आप वो गेम निकाल के देखो। अगर आप एक पिक्चर निकाल के देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी कि क्या कहानी चल रही थी। और अगर आप ख़ास तौर पे जो वुल्व्स वाली गेम है वो देखो, हमेशा ये होता है कि ऑली स्किप और जो डबल पिवट में 3-4-3 खिलाता है एंटोनियो कॉन्टे, ऑली स्किप खेल रहा होता है, हॉयबर्ग खेल रहा होता है। हॉयबर्ग इज़ दैट डिफेंसिव मिडफील्डर जिसकी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। वो कभी टाइम पे स्टेप अप नहीं करता, वो कभी टाइम पे पीछे ड्रॉप इन नहीं करता। जस्ट लाइक फेबिनियो इन लिवरपूल, ही इज़ स्ट्रगलिंग। ऑली स्किप हमेशा जो शील्ड होती है, जो क्या कहते हैं, सेकंड बैंक होता है जो कि डिफेंस को शील्ड कर रहा होता है, उसमें डिसओरिएंट हो जाता है। वो आगे प्रेस कर देता है, हाफ कमिटेड होता है और हाफ डबल माइंडेड होता है। वो रूबेन नेवेस को प्रेस करने के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल वुल्व्स वाले मैच में हाफ कमिट हुआ हुआ है और पीछे उसने स्पेस छोड़ दी है। सारी जो मिडफील्ड की लाइन है वो पूरे तरीके से डिसओरिएंट हो चुकी है और आराम से पास नीडल थ्रेड की तरह निकल सकता है। और हॉयबर्ग भी नहीं देख रहा, वो इधर, उसको पता ही नहीं है भाई मैंने क्या करना है। ही डज़ नॉट नो कि मैंने ऑली स्किप को कैसे बचाना है इन सिचुएशंस में। तो एक डिसहार्मनी है मिडफील्ड के अंदर एंड लैक ऑफ कह लो कि कमिटमेंट है फॉर प्लेइंग फॉर द शर्ट। इनफ नहीं है, इट इज़ नॉट इनफ। साउथहैम्पटन वाले मैच में भी अगर आप देखो ना, तो जो साउथहैम्पटन वाली गेम थी उसमें जेम्स वॉर्ड प्राउस खेल रहा था और रोमियो लाविया खेल रहा था डबल पिवट में अगेंस्ट ओली स्किप एंड हॉयबर्ग। अब ओली स्किप और हॉयबर्ग का हीट मैप देखो आप, और अब आप जेम्स वॉर्ड प्राउस का हीट मैप देखो और लाविया का हीट मैप देखो, कितने आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने आगे ज़्यादा प्रोग्रेस है। एंड जो हॉयबर्ग है और स्किप हैं वो लुमड़ियों की तरह अपने डिफेंसिव हाफ में बैठे हैं। तो फिर तो एंटोनियो कॉन्टे ठीक कह रहा था, ही वॉज राइट कि दे आर नॉट रेडी टू शो कमिटमेंट, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं और एक्स फैक्टर नहीं है इनके अंदर, जीतने का गुदा ही नहीं है इनके अंदर। एंड मैं अगर आपको स्टैट्स बताऊं तो जेम्स वॉर्ड प्राउस और रोमियो लाविया ने 9 की पासिस किए हैं इनके हाफ के अंदर, स्पर्स के हाफ के अंदर, साउथहैम्पटन के जो मिडफील्डर्स हैं। 6 जेम्स वॉर्ड प्राउस ने किए हैं और 3 रोमियो लाविया ने किए हैं जो कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। तो दिस शोज इट ऑल। और ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा, एंटोनियो कॉन्टे एग्जैक्टली वही बातें कर रहे हैं जो जोजे मरीनियो और पोचेटिनो कहा करता था। वही लाइंस रिपीट हो रही हैं कि भाई क्लब का कल्चर टॉक्सिक है, ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स मेरी बात नहीं सुन रहे, आई हैव लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम बिकॉज जो प्लेयर्स हैं उनको जब आप टफ़ सिचुएशंस में डालो, टफ़ चीज़ों में डालो, उनको प्रेशर में डालो, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते।
मीन्स के वो बॉटल कर जाते हैं, सिंपल बात जो वो कहना चाह रहा था। एंड ही इज़ अ विनर, 5 टाइम्स वो सीरी आ जीत चुका है जुवेंटस के साथ। 2017 में चेल्सी की टूटी फूटी टीम को उसने ऑर्गेनाइज़ किया और वो टाइटल जीत गया चेल्सी के साथ प्रीमियर लीग में। अपार्ट फ्रॉम चैंपियंस लीग वो बंदा सब कुछ जीत चुका है, एवरीथिंग ही हैज़ वन। तो आप तो ये कह नहीं सकते कि भाई दिस मैन इज़ नॉट अ विनर, ही इज़ अ विनर, ही वॉन्ट्स टू विन ट्रॉफीज़, और वो टॉप 4 के लिए सेटल नहीं करेगा। अब इसमें उसका ये कसूर नहीं है कि उसकी एक, ही इज़ बिगर दैन द क्लब बेसिकली, उसकी एक वो बॉर्न विनर है, और एक बॉर्न विनर जो है ना उसको घुटन होती है इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पर मीडियोकर माइंडसेट के लोग, मीडियोकर माइंडसेट के प्लेयर्स अंदर बैठे हैं, और डैनियल लीवी जैसे मीडियोकर माइंडसेट के जो ओनर्स हैं वो बैठे हैं जो कि सिर्फ ये कहें कि भाई हमने आपको बना के दे दिया स्टेडियम, वी हैव गिवन यू द स्टेडियम, यहाँ से अब रेवेन्यू जनरेट करो और बस हर साल टॉप 4 जो है ना वो अचीव कर लो, वो काफ़ी है, या 25 साल में एक ट्रॉफी जीत जाओ, लीग कप या FA कप। ही वॉज नेवर द राइट मैरिज फॉर टॉटनहम हॉटस्पर। एंटोनियो कॉन्टे कभी भी इस क्लब के लिए नहीं बना था। हाँ, वो इस क्लब को आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन इस क्लब की बुनियादों में भी प्रॉब्लम है। ये भी आपको देखना होगा कि इस क्लब में भी इश्यूज़ हैं, और जब भी आप किसी प्लेयर को कॉल आउट करोगे दे विल नॉट लाइक इट, द होल ड्रेसिंग रूम विल लीव यू। वही कहते हैं ना कि ही लॉस द ड्रेसिंग रूम, ही लॉस द ड्रेसिंग रूम बिकॉज ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ। और ये हर स्पर्स फैन मेरे से एग्री करेगा। एक पोटैटो बॉय है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। मैं चाहूँगा कि वो कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर और मुझे बताएं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, कि क्या अगर कॉन्टे को सैक किया जाता है, अभी तो सैक नहीं हुआ बट स्काई स्पोर्ट्स भी रिपोर्ट कर चुका है कि सैक करने वाले पूरी दुनिया जहान के लोग यही रिपोर्ट करें कि उसको कमिंग वीक में, एंड ऑफ द वीक में सैक कर दिया जाएगा। क्या उसको सैक करना चाहिए? मेरे हिसाब से नो। आई थिंक ही इज़ अ बॉर्न विनर, ही शुड कंप्लीट हिज कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वो जहाँ जाना चाहता है उसकी मर्जी है, AC मिलान, इंटर मिलान, लोग कह रहे हैं वो चला जाएगा, बट ही इज़ अ बॉर्न विनर एंड ही वॉन्ट्स टू इंस्टिल अ विनिंग मेंटेलिटी। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। येस, मैं मानता हूँ एंटोनियो कॉन्टे ने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया, उसने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, अपने जो उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेशंस थी उसमें उसने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, प्लेयर रोल्स में उसने डिफाइन नहीं किया हुआ कि भाई मेरा इस प्लेयर का क्या रोल है, वो नहीं था। आई अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम आप सारा मलबा जो है, जब जोजे मोरिनियो वही बात कर रहा है जो एंटोनियो कॉन्टे कर रहा है, जब वो जो पुराना मैनेजर था पोचेटिनो एंड स्पर्स वाज द बेस्ट मैरिज एवर, बेस्ट मैरिज थी। मसला ये था उनकी साइकिल ख़त्म हो गई थी 5 साल बाद जब वो चैंपियंस लीग में लिवरपूल से हारे हैं, जो कि ऑब्वियसली मेरा फेवरेट फुटबॉल क्लब है। एंड आई हैड मोर रिस्पेक्ट फॉर स्पर्स जब पोचेटिनो मैनेज करता था। आई विश कि पोचेटिनो वापस आ जाए, मैं कभी नहीं चाहता था कि वो जाए, बट ही ऑल्सो लॉस द ड्रेसिंग रूम। मज़े की बात ये है, तो जब वो उसने ड्रेसिंग रूम लूज़ कर दिया, मीन्स कि आपके प्लेयर्स के अंदर एक विनिंग मेंटालिटी वाला जो एलिमेंट है वो नहीं है। दैट एलिमेंट इज़ नॉट देयर, दैट एक्स फैक्टर इज़ नॉट देयर टू गेट ओवर द लाइन। और कॉन्टे को हमेशा ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि ब्रिक वॉल से टक्कर मारने के लिए तैयार हो जाएं, अपना सर फाड़ने के लिए तैयार हो जाएं सिर्फ जीतने के लिए। दिस इज़ वाई ही ऑलवेज हैज़ ओल्ड स्कूल प्लेयर्स। एरिक डायर देखो, एरिक डायर इज़ वन एग्जाम्पल, and Longley is that kind of example, Perisic is that kind of example, Doherty is that kind of example। जो उसके विंगर्स हैं वो कभी भी इस तरह के नहीं होते कि वो यंग प्लेयर्स हो 21-22 साल के लोंडे, वो हमेशा 27-28 साल के लोंडे होते हैं, 29 साल के लोंडे होते हैं, कुछ 30 साल से ऊपर होते हैं, जो कि वेटरन्स होते हैं, जो कि मरने के लिए तैयार होते हैं अपने क्लब के लिए, और उसको हार्ट एंड सोल चाहिए बिकॉज ही इज़ अ वेरी पैशनेट मैनेजर। वो हमेशा से बहुत पैशनेट रहा है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं किया उसने। हाँ, एंटोनियो कॉन्टे की भी गलती है, उसकी भी मैनेजेरियल और टेक्निकल मिस्टेक्स रही हैं, लेकिन इस क्लब के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं अपार्ट फ्रॉम हिज टेक्टिकल एंड मैनेजेरियल मिस्टेक्स। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको शायद पब्लिकली इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोला उसने सच है। उसको बहुत से लोग कहते हैं कि यू शुड नॉट पुट योर प्लेयर्स अंडर द बस, लेकिन अगर आपके प्लेयर्स आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर दें कि जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, जिस फिलॉसफी और फॉर्मेशन के साथ आप खेलना चाह रहे हो, वो उस पर बिल्कुल इन सिंक होने के लिए, ऑनलाइन होने के लिए तैयार ही ना हो। बट देन अगेन बहुत से क्रिटिक्स ये भी कहेंगे कि उसको फिर अपनी जो फॉर्मेशन है और अपनी जो कोचिंग फिलॉसफी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए थी, विच इज़ फेयर, विच इज़ एब्सोल्युटली फेयर। लेकिन आई डू फील कि इस टाइम पे एंटोनियो कॉन्टे को 2 महीने रह गए, सैक नहीं होना चाहिए। आई वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव, योर ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि वो बड़ा वैल्यूबल होता है मेरे लिए और मैं उससे सीखता हूँ बड़ा। तो डू लेट मी नो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ठोकने का। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं किसी ना किसी का पॉडकास्ट ज़रूर लेके आऊँगा, या कोई और टेक्निकल जो है आपके साथ एक बातचीत होगी। तो सी यू सून एंड हस्तला विस्ता।